नमस्ते, नमस्कार। मैं पोद्दार प्रेम गांधी आपके हित में एक सूचना जारी करने जा रहा हूं। जानकारी जो कि आपके बच्चों के लिए, पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए ये अहम जो है जानकारी है। किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं या किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रवेश परीक्षा या प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसको लेकर इसमें अभी जस्ट आप लोग को थोड़ी मोड़ी जानकारी मिल रही होगी कि EWS आरक्षण, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की बात मैं कर रहा हूं। तो 2019 में एक अमेंडमेंट आया था जिसमें कि सवर्णों को, उच्च जाति के लोगों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। तो खास करके ये वीडियो जो है वैश्य पोद्दार समाज के लिए है जो बिहार राज्य के निवासी हैं। तो इसमें क्या है कि वैश्य पोद्दार समाज के साथ एक समस्या आ गई थी कि वो बिहार राज्य में BC2 या पिछड़ा वर्ग या BC में आते हैं, और सेंट्रल की जब बात करें तो वो जनरल में आते हैं। इसी दुविधा के कारण, इसी समस्या के कारण वैश्य पोद्दार जातियों का EWS आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा था, ना ही OBC का लाभ मिलता है। सेंट्रल में वैश्य पोद्दार ना ही OBC में आते हैं और जनरल में आते हैं। जनरल में आने के बावजूद भी EWS आरक्षण की लाभ नहीं मिल रहे थे। हमने 2019 से लगातार इसके लिए संघर्ष कर रहा हूँ, लड़ाई लड़ रहा हूँ और अपने पोद्दार समाज के लोगों को जागरूक कर रहा हूँ, बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि ये आपका हक है, लड़ाई है। इसको लेकर EWS को लेकर मैंने पूरे बिहार के सभी जो दिग्गज नेता हैं, जो जागरूक नेता हैं या जो प्रतिनिधि कर रहे हैं वैश्य समाज का, मुझे उतनी जानकारी है नहीं, तो इतनी मैंने प्रयास किया, ग्रुप बनाया, फिर भी सफल नहीं हुआ। आंदोलन का रूप बनाने का कोशिश किया, बहुत प्रयास किया हूँ, लेकिन बहरहाल मैं यही बात करना चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन है कि अब जब कभी भी आप फॉर्म भरें और सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी फॉर्म हो, एग्ज़ाम हो, तो उसमें जब कैटेगरी का विकल्प आता है तो हम अपने भाई, छोटे भाई बहन को कहना चाहते हैं या अपने बच्चों को आप बताएं कि वो कैटेगरी जनरल में आते हैं और जनरल में आने के कारण यदि अत्यंत आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो 10% जो आरक्षण है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उसका विकल्प डालें और उसका लाभ उठाएं। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ये पूरी सत्यता के साथ बोल रहा हूँ। और ऐसा नहीं है तो आप बनवाने का प्रयास करें, पहले बनवा लें, उसके बाद फॉर्म भरें। आप अपने बच्चों को बताएं कि वो OBC में नहीं आते हैं। OBC की बात करें तो हमेशा सेंट्रल में की जाती है और BC1 BC2 की बात करें तो वो स्टेट की बात होती है। तो जनरल कैटेगरी में आते हैं, हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे। जनरल कैटेगरी में आने के बावजूद EWS का लाभ नहीं मिल रहा था, तो मैंने 2019 से संघर्ष किया हूँ। अंततः आज जो है कुछ दिन पहले मैंने अपने पोद्दार समाज के गार्जियनों को इसकी सूचना दी है कि इसकी जीत हासिल हुई है। अब इसमें सुधार किया गया RTPS में, और अब जाके जो है पोद्दार समाज, वैश्य समाज के लोगों को भी EWS आरक्षण का लाभ मिलेगा। ठीक है, मैंने प्रयास किया, इसको लेकर लेटर भी जारी हुआ। मैं ये सब सूचना के लिए बता रहा हूँ, मुझे कहीं से भी इसकी इस सफलता का श्रेय या वगैरह इस प्रकार का कोई मकसद नहीं है। मैंने प्रयास किया, मैं इस बात को प्रामाणिकता के साथ इसलिए कह रहा हूं कि आपको अब EWS आरक्षण का लाभ मिलने लगा, आपके बच्चों को इसका लाभ मिलने लगा। इसको लेकर पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं, दिखाइए, क्लोज करिए। ये एक लेटर आया है सेवा में मेरे नाम से, देखिए इसको खोलते हैं, ये क्या है और अपने समाज के हित में किस प्रकार से है। तो यहाँ पर बड़ा करके दिखाऊँ, ठीक है। प्रेषक सिराजुद्दीन अंसारी, सरकार के अवर सचिव, स्पीड पोस्ट से आया है। प्रेम सुंदर कुमार मेरा नाम है, राम सेवक पोद्दार, ठीक है, बेगूसराय का हूँ। क्योंकि जनता दरबार में मैंने फाइल भी किया था, तो इसका पूरा विवरण है। और देखिए किस प्रकार से सरकार के उप सचिव हैं, ठीक है, रजनीश कुमार, उनका भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय परिसंपत्तियों के प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों के समाधान के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्गत प्रश्नों पर परिचालित करने के संदर्भ में ये पूरा डाला गया है। इसको पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आप लोग हम अपलोड कर देंगे, आप पढ़ लीजिए। कुल मिला के बात है कि इसमें संशोधन किया गया है और इसका लाभ अब मिलने लगा है। हम ऑनलाइन भी दिखाएंगे कि ये जो प्रक्रिया है, ये देखिए, ये आदेश पारित हुआ था, ये 19 जनवरी 2019 को ये पारित किया गया था, ठीक है। पूरा इस प्रकार का लेटर है जो कि आया है, और उन्होंने साथ में एक फ़ॉन्ट भी भेजा था कि यदि ऑफलाइन करवाना तो इस प्रकार से होगा, ऑनलाइन भी सुधार किया गया, इसका मैं प्रमाण करता हूँ। ये सभी नोटिस मिला है, सबको निर्देश मिला है कि ये अब जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में आते हैं और इनको आरक्षण का लाभ मिले, प्रदान करने हेतु दिशा निर्देश दिया गया है, ठीक है। और इसमें 23
6/2023 को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अधीन आरक्षण प्रदान करने हेतु दिशा निर्देश क्या परिचारित किया गया है। ये प्रमाण है कि EWS आरक्षण आपको मिलने लगा है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको दिखाते हैं एक और प्रमाण। छोटा साइट पे जाएंगे जहाँ से जातीय आवासीय आय बनाते हैं, तो वहाँ पे जाएंगे तो सबसे पहले देखेंगे, एक मिनट सॉरी पॉज कर लो, पॉज करो, चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ से काटना पड़ेगा। आप RTPS के समान प्रशासन विभाग पे क्लिक करते हैं, समान प्रशासन विभाग में आते हैं और इसमें आना है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय और संपत्ति का प्रमाण पत्र निर्गम करने के संदर्भ में। तो आप आएंगे, जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका पेज खुलेगा और पेज में आप स्क्रॉल करेंगे, देखिए इस प्रकार का पेज होगा। जब स्क्रॉल करेंगे तो जो बदला हुआ है वो आपको देखने की आवश्यकता है। ये पहले नहीं था, इसमें क और ख में किसी एक में चुनना पड़ेगा, यानी कि बिहार हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध नहीं है, जबकि पिछड़े वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्ग की सूची में सूचीबद्ध है। यानी बिहार में पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग में सूचीबद्ध है, परंतु केंद्र सरकार द्वारा बिहार हेतु OBC पिछड़ा वर्ग की सूची के तहत सूचीबद्ध नहीं है। तो आपको फॉर्म भरते समय क्या करना होगा, सिंपल जो है इस पर क्लिक करके आगे बढ़ना पड़ेगा, बाकी वही प्रक्रिया है। तो इस प्रकार जो है ये वीडियो बनाने का मेन मकसद था कि आपको जानकारी साझा कर पाएँ, और एक छोटी सी भूल जो है आपको ज्वाइनिंग के समय बाद में बहुत बड़ी परेशानी और समस्या का कारण बनता है। तो अपने बच्चों को, आसपास के लोगों को, स्वजातियों को ये वीडियो शेयर कर उनको इस बात की जानकारी दें कि अब EWS का लाभ मिलने लगा है। इसकी पुष्टि के लिए खुद से आवेदन करें और अपने सर्कल ऑफिसर में जाके इसकी जो है पुष्टि कर सकते हैं और बनवा सकते हैं।